हेलो गाइस। चलिए आज हम करते हैं पीसीओडी का पैकेज, जिसमें हम पहले भद्रासन करेंगे, तितली आसन करेंगे। करो, ये पीसीओडी का पैकेज है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? देखिए, ये पीसीओडी के आसन में पहले हम करेंगे भद्रासन। किसको नहीं करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो, डायरिया हो या फिर घुटनों की समस्या हो, अर्थराइटिस हो, उनको भद्रासन नहीं करना चाहिए। करते रहिए। 1 2 3 4। ये कम से कम आपको 1-1 मिनट के 3 सेट जरूर करने चाहिए। और इसके फायदे क्या क्या हैं? यह हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार सुधारने में मदद मिलती है और किडनी और प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिव करता है। ब्लैडर और पेट के भीतर अंग भी सक्रिय करता है। टेंशन और थकान को दूर करता है। जांघों और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और रीढ़ की हड्डी को खिंचाव देता है। साइटिका, अस्थमा, फ्लैट फीट, हाई बीपी को कम करने में कारगर है। नियमित अभ्यास से असाध्य बीमारियां भी फायदा पहुंचाता है। कम उम्र में होने लगा है। करते रहिए। और प्रजनन शक्ति बढ़ाता है। पाचन शक्ति ठीक करता है। पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, आँखों की कमजोरी, अनिद्रा और हिचकी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन पहले वज्रासन में आ जाएंगे। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है? मंडूकासन में यदि पेट संबंधी कोई बीमारी हो तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क और कमर दर्द ज़्यादा हो तो उस रोगी को ये आसन नहीं करना चाहिए। योग चिकित्सक से पूछकर ही करें। लोअर बेली को टच करेगा। सीधा का सीधा नाभि से थोड़ा सा नीचे लंबी गहरी सांस लेंगे और लोअर बैक से आगे झुकेंगे। पीठ से नहीं झुकेंगे, ऊपर कंधे से नहीं झुकेंगे, लोअर बैक से जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आपकी चेस्ट आपके घुटनों को टच करेगी और फेस सामने रहेगा। 1 2। और इसके लाभ, मंडूकासन करते समय आपको पेट पर तीव्र दबाव महसूस होता है। यह मुख्य दबाव आंतरिक अंगों को सक्रिय करता है, जो मल त्याग को बढ़ाता है और पाचन के लिए पाचन तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। गैस को मुक्त करता है और कब्ज से भी आपको राहत दिलाता है। और ये आसन हमको 2 से 3 बार करना चाहिए। और जिनको डायबिटीज है, ये डायबिटीज के लिए बहुत कारगर आसन है। उनको 4 से 5 बार भी वो लोग कर सकते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी आसन में रुकना तो 1 मिनट चाहिए, लेकिन अगर आप 1 मिनट नहीं रुक सकते हैं तो 30-30 सेकंड के 2-2 कर लें। अगला आसन हम त्रियकासन करेंगे। इसके क्या क्या फायदे हैं? ये आसन पोस्चर सुधारने में भी मदद करता है। ये आसन कुछ बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कब्ज, श्वास संबंधी बीमारियां, हल्का पीठ दर्द, थकान, एंजाइटी, बेचैनी, इन सब में ये त्रियकासन बहुत फायदेमंद माना गया है। अगर किसी को ज़्यादा घुटनों में दर्द हो तो वो इस आसन की ट्राई ना करे, वो सिंपल सुखासन करके कर सकते हैं। और यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शारीरिक समस्याओं से बचे रहने के लिए यह योग सबसे बेहतर माना गया है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आराम से साइड में हाथ टिका के ही पीछे जाएं। एकदम से पीछे ना मुड़े, नहीं तो आपकी एंकल में दर्द आ सकता है। इस आसन से पीठ में खिंचाव के कारण फेफड़े सशक्त होते हैं। इस कारण श्वास संबंधी रोग भी दूर होते हैं। अधिक ऑक्सीजन मिलती है आपको, और अगर आपको ऑक्सीजन अधिक मिलेगी तो उससे आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से ये आसन बहुत कारगर माना गया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि काउंटिंग से करें,
या तो आप टाइमर लगा के करें। लेकिन हाँ, ये भी बोलती हूँ कि आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। जितना आपका शरीर ले सकता है उतना ही दबाव डालें, ज़्यादा प्रेशर ना करें। सभी आसन आराम से करें और धीरे धीरे करें, एकदम से झटका नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी आसन में नहीं करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। यह किसको नहीं करना चाहिए? अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, चोट लगी है, तो पश्चिमोत्तानासन ना करें। अगर आपको दमा या दस्त की शिकायत है तो भी आप पश्चिमोत्तानासन को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप दोनों पैर सीधे करके और वही लोअर बैक से आगे जाएं, एकदम कंधों से आगे ना झुके तो आप उतना नहीं झुक पाएंगे। पश्चिमोत्तानासन आपके उदर रोगों में भी बहुत लाभकारी है और पीसीओडी और पीसीओएस में तो लाभकारी है ही। इसमें आप पश्चिमोत्तानासन को बड़ी सावधानी से करें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं। जितना आप आगे जा सकते हैं, लंबी गहरी श्वास भर के और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं। और इसके लाभ क्या क्या हैं? पाचन तंत्र में सुधार के लिए भी आप इस आसन को प्रतिदिन कर सकते हैं। इस आसन से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और बांझपन का भी उपचार किया जा सकता है। और इसमें आप पेट और कूल्हों की चर्बी को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए भी यह बेहद लाभकारी बताया गया है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर घुटने पे ज़बरदस्ती टच करना है। हाँ, थोड़ा सा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। आगे उंगलियों से अपने अंगूठों को पकड़ लें और आगे खींचने की कोशिश करें, कोहनी को नीचे टिकाने की कोशिश करें। और मायने ये रखता है कि आप जिस भी स्थिति में जहाँ भी रुकते हैं वहाँ रुक कितनी देर सकते हैं। अगला आसन हम करने वाले हैं अर्धमच्छेंद्रासन, जो कि ये भी डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पीसीओडी और पीसीओएस के लिए तो हम ये पैकेज कर ही रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है? अर्धमच्छेंद्रासन में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान हमें इस आसन से बचना चाहिए। अर्धमच्छेंद्रासन नहीं करना चाहिए। और जो घुटना मुड़ा हुआ है ये पीछे रखा जाएगा, ठीक है? इतना पीछे नहीं, बिल्कुल सीधी करो, कमर सीधी करो, बस सीधी बैठो। हाँ, हर्निया और अल्सर वाले लोगों को इस आसन को सावधानी पूर्वक और योगा ट्रेनर की देखरेख में ही करना चाहिए। हर्निया और अल्सर वाले खुद से इस आसन को ना करें। जिन लोगों को स्लिप डिस्क जैसी समस्या है, कमर में दर्द है, उन्हें इस आसन से लाभ होगा। लेकिन उन्हें भी डॉक्टर से पूछ के या किसी योग ट्रेनर के पास जाके ही यह आसन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कमर पे पूरा खिंचाव आता है। और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाए, मसल्स को स्ट्रेच करता है, कमर की अकड़न को कम करता है, तनाव और चिंता से राहत, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप भी करते रहिएगा। यह आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाता है। यह आसन मेरुदंड को लचीला और मजबूती प्रदान करता है। इस योगाभ्यास से पीठ में दर्द और कठोरता से छुटकारा मिलता है। यह मुद्रा कंधे, कूल्हों और गर्दन की कठोरता को कम करता है और आपको बहुत आराम मिलता है। 20, 10, 9, 8, 7, 6। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। यह आसन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सकीय उपाय है। इस तरह से आप ये भी 3 बार अभ्यास कर सकते हैं और अपने शरीर को फ़ायदा दे सकते हैं। अगला आसन हम करने वाले हैं शशांक आसन।
शशांक आसन में आपको क्या सावधानियां रखनी है? हाई ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या होने पर इसका अभ्यास ना करें। पेट और सिर की समस्या होने पर भी यह योग नहीं करना चाहिए। अगर सिर में कोई ऑपरेशन हुआ है या माइग्रेन का है तो वो थोड़ी थोड़ी देर करें। हर्निया वाले भी इस आसन को अवॉइड करें, वो बिल्कुल ना करें। हर्निया वाले, उनको आगे नहीं झुकना होता है हर्निया वालों को। अभी इसके आगे हम बताएंगे शशांक आसन के लाभ। शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, काम विकारों को दूर करता है, पाचन प्रणाली सक्रिय होती है और मेन है कि कब्ज को दूर करता है। अगर आपका पेट साफ रहता है तो आपको आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। पाचन प्रणाली सक्रिय होती है, पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम कर मोटापे से दूर रखता है। दमा, अस्थमा रोग, मधुमेह, डायबिटीज और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह बहुत ही उपयोगी बताया गया है। आज का पीसीओडी का पैकेज जो हमने किया उसका लास्ट आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन के साथ कपालभाति करेंगे। यह किसको नहीं करना चाहिए? शरीर में किसी हिस्से में गंभीर दर्द हो या चोट लगी हो या फिर रक्तचाप या हृदय संबंधी रोग तो और थकावट हो या कमजोरी हो, मासिक धर्म में या गर्भावस्था में इस आसन को ना करें, पवन मुक्त आसन को। तो इसमें हम बताएंगे कि पवन मुक्त के साथ कपालभाति करें तो आपको डबल लाभ मिलता है। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रेचिंग या थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर कर लें। दबा के रखिए पूरा, तो पूरा पकड़ लीजिए। ये हाँ, पूरा ऐसे वो करो, हाँ ये करो करो, हाँ करो करो, हाँ हाँ, चलिए रिलैक्स।